मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। ऐ पाक रूह कुद्दस मेरी मदद कर। आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए, मेरी रूह के लिए बाइस से बरकत है। ऐ खुदा तेरा कलाम बंद बंद गुदे गुदे रूह जाम से गुजरे। ऐ पाक रूह कुद्दस मेरे कानों को ब्लेस कर। आज का कलाम मेरे कानों के अंदर जब जाए, ऐ खुदावंद मेरे कान बरकत पाए। ऐ पाक रूह कुद्दस आज शाम मेरी रूह को गरमा दे। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज के फसल के लिए, आज के मौसम के लिए, आज के वक्त के लिए, आज के हालात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु के नाम। आमीन। सब बोले आमीन। तशरीफ लो, सब बैठ जाओ। आज नहीं इधर जाकर बैठ जाओ, आज मैंने कलाम सुनाना बस। सब बोले आमीन। कौन कौन खुश है? शाम मेरे साथ निकाले रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 9वां बाब और उसकी 17वीं आयत में ये लिखा है, क्योंकि किताबे मुकद्दस में फराउन से कहा गया कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया कि तेरी वजह से अपनी कुदरत को जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रोए जमीन पर मशहूर हो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुन के पर उसकी खास बरकत। सब ने आमीन। बाइबल मुकद्दस के आज शाम जो मैंने कलाम का जो हवाला पढ़ा है, पौलुस रसूल और रोमियो के नाम जब खत लिखता है, जब वो खत लिखता है तो वो बयान करता है, वो खरूज की किताब में से हवाला कोट करता है। आज तक हमने मूसा की बाबत सुना कि मूसा को खुदा ने बुलाया मिस्र के अंदर, कि मूसा जब भेड़ बकरियां चरा रहा था कोई सीना के पहाड़ के ऊपर, तो कोई सीना के पहाड़ के ऊपर एक झाड़ी के ऊपर आग जल रही है और उस झाड़ी को देखने के लिए मूसा जो है वो पहाड़ पर जाता है और वहां पर खुदा अपना तारीफ करवाता है। पहले तो वो कहता है मूसा अपनी जूती उतार, ये जगह पाक है। फिर वो कहता है मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। याकूब का खुदा। उसने कहा मैं हूं सो, ये मेरा नाम है। मैं इसलिए उतरा हूं कि मेरे लोग जो मिस्र के अंदर हैं वो रात दिन मेरे हुजूर चलाते हैं। मैंने वो क्या बोला? क्या बोला? मेरे हुजूर चलाते, मेरे हुजूर चलाते। आज खुदा उन्हीं लोगों की आवाज और उन्हीं लोगों के लिए उतरता है कोई सीना के पहाड़ के ऊपर जो चलाते हैं, जो मुंह नहीं खोलते, जो दुआ ही नहीं करते। उन्होंने क्या खुदा की, खुदा के आलम बाला तक आवाज नहीं जाती। और कलामे खुदा के अंदर लिखा है, खुदा ने कहा मैं हूं सो हूं। मैं अपने लोगों की आवाज, ऐसे नहीं खुदा उतरता। कई लोग कहते हैं भाई साहब डिलीवर हो जाओ, ऐसे डिलीवर नहीं हुआ। डिलीवर आप अपने बदन को
किस तरह पेश करते हो। आप खुदा फराउन की तरह खुदा के बर्तन को, ये बर्तन है खुदा का, ये बर्तन है, ये आपके बस में है। इस बर्तन को खुदा के जलाल के लिए देते हो या इस बर्तन को खुदा के मुखालिफ खड़ा करते हो, ये आपके बस की बात है। कुछ लोग खुदा के खिलाफ खड़े होते हैं, खुदा उन्हें भी देखकर खुश होता है, कहता है एक दिन तू जरूर बदलेगा। और कई लोग बड़े तक नहीं बदलते, सारी उम्र मुखालफत। शरीर को खुदा खड़ा करता है। और मैंने आज ये पहली दफा ये आपके सामने ये आयत खोल रहा हूं। हमने फराउन के बाबत सुना है, अब वो हो गया, पर यहां पर तो लिखा है पौलुस रसूल, रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है, मैंने फराउन को खड़ा किया है मैंने, उसके वसीला से मैं मशहूर हो जाऊं। पहला बात, खुदा मशहूर होना चाहता है। क्या होना चाहता है? मशहूर होना चाहता है। और दूसरी बात, अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदा ने फराउन मूसा को कहा, जा फराउन से कह मेरे लोगों को जाने दे। और लिखा है फराउन ने कहा नहीं, उसने कहा नहीं जाने दूंगा। बड़ी बड़ी आफतें आई और खुदा ने अपनी कुदरत वहां पर जाहिर की। क्या दिखा रहा कुदरत? पानी को खून बना रहा है, मेंढक आ रहे हैं, चूहे आ रही हैं, घोड़े आ रहे हैं, आसमान से बड़े बड़े ओले आ रहे हैं। खुदा अपनी कुदरत दिखा रहा है। और लिखा है पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया कि इस्राएल का खुदा खुद जंग करता है। और दूसरी तरफ किसको खड़ा कर रहा है? फराउन। आज बहुत से मसीह हैं, अच्छा कई बड़े मेरे मुखालिफ हैं, कई बड़े मेरी मिनिस्ट्री के खिलाफ है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, पर मुझे इल्म है एक दिन उनको मेरे मसा की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगा? मेरे मसा की जरूरत पड़ेगी। एक ना एक दिन वो मेरे बाप के हजूर जरूर आएंगे, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है मैंने फराउन को खड़ा किया मशहूर होने के लिए और अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए, अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए। क्या कभी आपने अपने बदन के वसीला से खुदा की कुदरत को जाहिर किया है? नहीं। कई लोग बैठकर ही खुदा के कलाम की मुखालफत करते रहते हैं। कहीं आप शरीफ तो नहीं? कहीं आप मूसा, एक तरफ मूसा को देखो और एक तरफ फराउन को देखो। इज्जत और जिल्लत का बर्तन तो नहीं हो। बर्तन के अंदर अगर क्या कभी लोटे को किचन में रखा? नहीं 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 नहीं, रख भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता? बर्तन है ना, उसमें पानी डालते हो, बर्तन है लोटा। कभी किचन में रखा? नहीं नहीं नहीं, है बर्तन। क्या इज्जत का बर्तन है या जिल्लत का? इसी तरह कई जिल्लत के बर्तन हैं आज और कई इज्जत के बर्तन हैं। खुदा कुम्हार है। खुदा ने यिर्मयाह नबी को कहा उठ और जा कुम्हार के घर, और वहां पर वो चाक के ऊपर बर्तन बना रहा था मट्टी रख के। जब मट्टी के बर्तन बनाते बनाते उसके हाथ से बर्तन जब बनाए 3-4 तो एक बर्तन खराब हो गया। उसने वो बर्तन को मट्टी को फिर सेट किया और एक नया बर्तन बना दिया। खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ। उसने कहा यिर्मयाह मैं कुम्हार हूँ, मैं जिस तरह का चाहूं बर्तन बनाऊं, इज्जत का बनाऊं, जिल्लत का बनाऊं या ऑनर का बनाऊं, किसी को मैं क्या बना सकता हूं तू नहीं जानता। मैं खुदा हूं।
और मैंने कई लोगों को जिल्लत का बर्तन देखा है। अगर आप अपने किचन में लोटा नहीं रख सकते तो क्या आप अपने वॉशरूम में आला बर्तन डिनर सेट रख सकते हो? क्या है उसकी कीमत दी हुई ना, पत्थर का कीमती सेट है, 70,000 का लेके आए हैं। और एक लोटा है जो कितने का है, वो 200 का होगा। एक 70,000 के बर्तन और एक क्या किया है 200 का लोटा। बनाने वाला कौन है? कुम्हार है। एक इज्जत के बर्तन है और एक जिल्लत के बर्तन है। इसी तरह खुदा ने फराउन को बुलाया ताकि उसके वसीला से मशहूर हो। कई लोग इतनी खुदा की इंसल्ट कर रहे होते हैं, पादरी अनवर फजल को ऐसे ऐसे और उसकी बीवी नीता को ऐसे ऐसे बुरा कह रहे होते हैं, घर में बैठे ही यही कह रहे होते हैं। और ये कलीसिया के अंदर, कलीसिया के खादम जो है वो जाकर बात शुरू कर देते हैं, कहते हैं देखा नहीं। और ऐसे ऐसे आप उनके साथ मिलकर उनकी इंसल्ट कर रहे होते हो खुदा के लोगों की। क्या उसने खुदा के नाम को मशहूर नहीं किया? बोले जरा, क्या उसने इस पाकिस्तान के अंदर टीवी चैनल चलाकर खुदा की बशारत को आम नहीं किया? नहीं किया। और ऐसी ऐसी बातें उनके खिलाफ कर रहे थे और वो दोनों हंसकर कह देते हैं खुदा आपको बरकत दे। और आप लोग फराउन का रोल अदा कर रहे थे और मुखालफत करके भी आप उसको मशहूर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उसका नाम घर में कई बर्तन है, वो कहते हैं उनको खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। इज्जत और जिल्लत का बर्तन, कुछ उन्हें बहुत इज्जत देते हैं, बहुत ऑनर देते हैं। कभी उनके साथ जाएं, लोग रास्ते में फूल फेंकते हैं, एक एक मील लोग फूल फेंक रहे होते हैं। और कई लोग जो हैं कलीसियाओं के अंदर जो जिल्लत का बर्तन है फराउन की तरह होते हैं, वो दूरी से उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं। बर्तन दो तरह के। अच्छा, मशहूर वो फिर भी हो रहा है, आप मुखालफत भी करके भी वो मशहूर हो रहा है और ना करके भी वो मशहूर हो रहा है। वो खुदा के नाम को जला दे रहा है। और खुदा कहता है मैंने फराउन को इसलिए बुलाया ताकि मैं मशहूर हो जाऊं। खुदा की डिजायर है कि वो मशहूर हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? अल्लाह के 12 शागिर्दों को देखो, जब रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ तो वो एक ही बात कहते थे, हमने देखा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला पलट है। वो 4 दिन का मुर्दा है, यीशु 3 दिन मुर्दों में से रहने के बाद वो जी उठा। उन्होंने 4 दिन के मुर्दा लाजर का जिक्र किया, नाइन के बेवा के बेटे का जिक्र किया। हर जगह पर यीशु के कलाम की बशारत देने से वो डरते नहीं थे। ना उनके पास मोटरसाइकिल थी, ना उनके पास एरोप्लेन थे, ना उनके पास कोई चीज थी, ना कोई हदिया, ना कोई चंदा। सिर्फ एक नाम था और वो नाम यीशु नासरी था। और नासरत के यीशु का वो प्रचार करते थे। आज हमारे अंदर गवाही नहीं है, आज मेरे लोगों के अंदर गवाही नहीं है। चर्च के अंदर बैठे हो, चर्च के अंदर अपनी गवाही नहीं है आप लोगों की। पलूस जहां भी जाता है उसके अंदर रूह कुद्दस था। कहता है मेरे बदन के वसीला से जलाल, खुदा को जलाल मिले। किसके वसीला से? मेरे बदन के वसीला से क्या मिले? कहता मेरे मरने के ऊपर भी खुदा को जलाल। कहता मरने के ऊपर भी साउंड लगाना, कहता साउंड लगा के जनाजा करना, कहता तीसरे पर भी साउंड लगाकर पालन करना, गीत गाना, वर्शिप करना। और यहाँ पर खुदा का बंदा इसीलिए पौलुस रसूल लिखता है रोमियो के खत के अंदर, कहता खुदा ने फराउन को बुलाया कि उसके वसीला से मशहूर हो जाए। वो कहता मेरी मौत के वसीला से भी खुदा मशहूर हो। कोई कहे कि पौलुस रसूल मरा है तो कहते हैं चल पादरी ने कलाम सुनाया, जय जय। यहाँ पर खाने के ऊपर चर्चा हो रहा था। अच्छा पादरी साहब अम्मी ने ना जल्दी जल्दी कर लेना, इहदे भरावां ने बड़ी दूर जाना है। पादरी साहब उनका मामा ही आके खड़ा होगा, उन्हें अच्छा आप नहीं उन्होंने आना, तो उन्होंने चाचा पापा ही आके खड़ा होगा, वो आके करेगा पादरी साहब हाँ, फिर अखा में थले की पादरी साहब मैं हाँ जी
शादी जरा जल्दी जल्दी करना, कोशिश ठंडा हो रहा है, बटा कटा की जाए ठंडा हो रहा है, मुझे ऐसे बंदे से। अब देखो उसको पता ही नहीं था, तो मैं कहा भाई तू सही पान ले, कहता सर जी थानू नहीं पता, मैं की गल है लम्मा ना, मैं क्यों भाई कट्टा ठंडा हो जाए रात ही लगे। अब ये बातें क्या मसीह को जलाल मिला? कहता पलूस कहता है मेरे मरने के वसीला से खुदा को जलाल मिले। आप मरने से पहले अपने बच्चों को नसीहत करो, आप अपने मरने से पहले अपने बेटे को नसीहत करो, मेरे बेटे अगर चावल खाली बन जाए तो कोई बात नहीं, अगर कोई चीज बने ना बने, लेकिन मेरे मरण के ऊपर, मेरी फौतगी के ऊपर खुदा को जलाल मिलना चाहिए, मेरी मौत के वसीला से खुदा को जलाल मिलना चाहिए, क्योंकि मैं खुदा की बेटी हूं। और कई लोग खुदा को नाराज कर देते हैं। मरा, डेथ हुई तो लिखा खुदा के फरिश्ते उसको दफनाने के लिए आए। कौन से लोग आए? कहता है गम में भी क्या करो उसकी। और यहां पर खुदा मशहूर होना चाहता है आपके प्रोग्रामों के अंदर, आपके प्रोग्रामों के इवेंट के अंदर मशहूर होना चाहता है। उसने फरौन को खड़ा किया कि उसके वसीला से वो मशहूर हो जाए। क्या आपके पैसे से वो खुदा मशहूर हुआ? क्या आपने कभी विजिट किया? कलाम खुदा के अंदर लिखा है एक लड़की को एक बादशाह ने, नमान कोड़ी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और लिखा है यरूशलेम से वो अपने इलाका में ले गया और उसने उस लड़की को अपने घर में अपनी बीवी की हेल्पर के तौर पर रख लिया ताकि वो सफाई करे। जब वो सफाई कर रही थी तो उसने देखा कि उसकी मालकन बड़ी उदास है अपने खामन से। नमान कोड़ी बहुत बहादुर था, लेकिन उसे कोड़ था, लेकिन उसने ना परवाह, उस लड़की ने परवाह किए बगैर अपनी जान की और सब कुछ उसने अपने खादम को यानी यहोवा खुदा को मशहूर किया। उसने उस जगह पर गुलामी की हालत में कहा काश ये इस्राएल के अंदर यहोवा खुदा के खादम लिशा के पास मेरा मालिक होता तो ये शिफा पाता, क्योंकि नमान कोड़ी ने एकदम उसे देखा, उसने कहा तू क्या कह रही है? उसने कहा गवाही दी, खुदा को मशहूर किया, काम करते करते मशहूर किया। आज मैं आपको बताऊं, आज हमने सलीबें उतार दी है। आज हमारे कानों के अंदर जो है लड़कों के कानों में सलीब फैशन बन गई है। आपके बच्चे सलीब की तहीन करते हैं। आज लड़कियां औरतें तहीन करती हैं, गले के अंदर सलीब नहीं है, गले के अंदर कोई चीज नहीं है, काम करने जाती हैं तो अपना नाम सही नहीं बताती। मैं आज आपको बताऊं, अगर आप बेटी पार्लर के अंदर हो तो काम करते करते खुदा ने तुझे वहां पर खड़ा किया है, वहां पर खुदा की इलाही कुदरत का जिक्र कर, शरीर सामने निकाल कर दे। वो आपसे पूछेंगे आप क्रिश्चियन हो? तुझे कहा हाँ मैं मसीह हूं। अपनी गवाही जो आपके खुदा ने आपके अंदर रखी, मैं डीएचए के अंदर नहीं जा सकता, मैं उनके घरों के अंदर उनकी कोठियों में नहीं जा सकता, लेकिन आप जा सकते हो क्योंकि आप वहां पर हो। अगर ये लड़की काम करते करते उसने कहा काश मेरा मालिक नमान खोड़ी मेरे मुल्क के अंदर मेरे बाप यहोवा खुदा के खादम के पास होता। उसने कहा तू क्या कहती है? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो तबीब है? उसने खुदा को मशहूर किया अपने काम के वसीला से। आज हम मसीह लोग जो है खुदा ने जिस जगह पर खड़ा किया वहां पर गवाही दे। अपना चाल चलन ठीक रख। और ऐसा नहीं है, मैंने एक बहन को तालीम दी, वो मेरे से सुनती रही, कई महीनों तक मेरी वो इधर से तालीम सुनती रही। उनकी मालकिन की ये गवाही थी। जब वो मुझे मिली तो उसने कहा मैंने ऐसी क्रिश्चियन औरत लड़की नहीं कभी देखी। मेरे किचन के अंदर दूध भी पड़ा हो ना तो मेरा आज तक इसने दूध भी नहीं पिया, कभी इसने हांडी के अंदर चेकिंग भी नहीं की, जब जो मैं डाल के देती हूं वही खाती है। उसने गवाही दी, कहने लगी, उसने कहा मैं आपको अपने फादर से मिलवाना चाहती हूँ, अपने फादर से मिल। तो उस औरत ने, उस मुस्लिम औरत ने मेरी बेटी की गवाही दी। उसने कहा कमाल की है,
कहती मुझे पता नहीं था खुदा के कलाम का, लेकिन ये हमेशा मुझे काम करते करते कहती हम भाई, जब ये मैं इसके साथ सब्जी काट रही होती थी और ये गवाही दे रही होती थी, ये बता रही होती थी मेरी फैमिली के अंदर ये काम हुआ, मेरे खानदान के अंदर ये खुदा ने काम किया, मैं हैरान थी। कहती है तो इसने कभी फ्रिज से कभी ये चीज निकाल के कभी नहीं पी सिवाय पानी के ठंडा। इसने कभी आज तक मेरे घर से ना कोई चीज ली है और ना कोई इसने कभी कोई चीज चुराई है। मैं इसके ईमान पर फख्र करती हूँ और मैं अपनी इस बेटी का, तेरी बेटी और मेरी ये मुलाजिम है, मैं अपने सारे लोगों के अंदर चर्चा करती हूँ। वाह कमाल का है। और उसने मुझे कहा वारिस साहब, जब इनके घर के अंदर मेहमान आते हैं तो मैं सलीब यहाँ लगाती हूँ सामने से। जब मैं चाय दे रही तो मेरी सलीब नजर आ रही थी, वो देखते हैं और कहते हैं आप क्रिश्चियन हो? कहती हाँ मैं क्रिश्चियन। कहती मुझे पता है, गवाही दे रही है, कहती है मुझे पता है मैंने खुदा को मशहूर करना है, मैंने खुदा को मशहूर करना है। और आप कई लोग जब आप काम पे जाते हो तो उनका रंग अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। अच्छा कई लोग कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, उसको जाकर बोल उसी की सलामती तुझ पर, उसी की सलामती तेरे ऊपर हो। हम नूर हैं इस मुल्क के अंदर, खुदा को मशहूर करना चाहते हैं और हमें सिर्फ चंद लोग ही नजर आते हैं खुदा को मशहूर करते हुए। कितना को मशहूर कर रहे? अच्छा मशहूर कर भी रहे, तुम सुनो अंकल जी, कर भी रहे तो मशहूर क्यों करते हैं? पाम संडे तो खजूरा लेके आओ गली चो निकल के उस गली चो ले बड़ा ले मशहूर ही है, ले गली चो निकले तो दूसरी गली बढ़ जाते भाई, ये मशहूर की है। चल स्टेडियम में प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें भी बुला, चल स्टेडियम में प्रोग्राम करते पता चले कि हमने खुदा को मशहूर किया। अनवर फजल कभी डरता नहीं, मैं उसकी दाद देता। हर जगह हर इलाके के अंदर वो क्रूसर कर रहा है और मुखालफत भी उसी की है और मशहूरी भी उसी की है, क्योंकि खुदा ऐसे आदमी को बुला रहा है। यहाँ पर देखें खुदा अपने मुखालिफ को खड़ा कर रहा है, उसके वसीला से खुदा की कुदरत और उसके वसीला से मशहूर होना चाहता है। और अनवर फजल को देखे, वो खुदा का खादिम मशहूर भी कर रहा है खुदा को और उसके वसीला से खुदा अपनी कुदरत को भी जाहिर कर रहा है। और असी इतने सड़ी पूछी जाती ला मेरिया भेडा भी खोक लै गए, ला मेरिया भी खोक लै गए, ला वो भी ओ भाई नहीं, जो खुदा को मशहूर करेगा। सदरक मैसक अब्दुन्नजूर को कहा गया इस मूरत को सजदा करो वरना आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। उसने कहा एक तो मौका मिला है, यही तो मौका मिला है हमें अपने खुदा को मशहूर करने का। उसने कहा आग की भट्टी तेज की। उसने कहा जैसे ही बरबत दफ और ढोलकियां शहने तेज हो जाए तुम मुझे इस मूरत को सजदा करना। उसने कहा बजा तू ये भी देख और आग भी तेज कर, हम सजदा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने यहोवा खुदा की हम्द करेंगे। कभी किसी ने चांद खाती, कभी खाई किसी, कभी किसी ने थप्पड़ खाया, शक्कस भी किसी ने खाया थप्पड़, मसीह की खातिर खाया। कार वाले को बाहर वाले को पहुंचे ने मुझे चढ़ना, मसीह की खातिर किसी ने जान दिया। मसीह की खातिर कभी भी कोई जलील नहीं हो, कभी भी मसीह की खातिर किसी ने जिल्लत नहीं उठाई। पलूस रसूल कहता है मैं अपने बदन पर मसीह के दाग लिए फिरता हूं। क्या लिए फिरता हूं? कभी दिखाया किसी ने दाग? किसी ने दिखाया दाग? कभी किसी ने कोड़े खाए ही नहीं है। कभी किसी ने, हम तो लफ्जों के कोड़े नहीं खाते, तरह तरह के सेंट हैं जब वो अपने बदन के तमाम कपड़ों के ऊपर लगाते हैं तो उनकी खुशबू फैलती है, खुशबू फैलती है। अब लोग कहते हैं यार कितना प्यारा खुशबू का लगाया हुआ, काश काश। पलूस को देखे कहता है, वो कहता है मसीह
कहे यार अज तो बड़ा प्यारा चमेली का फूल लाया है इधर, कोई कहे कोई गुलाब का लाया है, कोई कहे गेंदे का लाया है, कोई कहे नहीं यार मैं तो यीशु का खून अपने ऊपर लगा के फिर रहा हूँ। यीशु का खून बोलता है, यीशु का खून मैं अपने बदन के वसीला से खुदा को मशहूर कर रहा हूँ। आज आप मसीह में बता, मैं हफ्ते में 3 लोगों से नए से मिलता हूँ और मैं उन्हें गवाही सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का ये टारगेट बनाया। अगर पलूस हर रोज, लेकिन मैं 3 मैंने कहीं ना कहीं कलाम सुनाना ही सुनाना है, क्योंकि जो गवाही सुनाते हैं खुदा उनकी इज्जत करता है, और जो खुदा को मशहूर करते हैं खुदा उनकी इज्जत करता है। मैं अगर खुदा के कलाम को सुनाने से नहीं शर्माता तो वो मुझे अपना बेटा होने से कभी नहीं शर्माता। वो खुले आसमान की तरह, खुले आसमान से मुझे आवाज देता है। उसने अपने बेटे यीशु को कहा, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। जब मैं अपने बदन के वसीला से खुदा को मशहूर करता हूँ तो वो भी आसमान से ललकार फरिश्तों के साथ कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है जो वर्शिप कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक भाई था, उसने मुझे कहा, मुझे आपका गीत बड़ा पसंद है, मुझे सुनाओगे? मैं नहीं, तो मानते बैठा था, मैं नहीं शर्माया, मैं सुन। अब मैं कहूँ जी नहीं जी मैं पादरी हूँ, नहीं मैनू आंदा है। तो मैंने क्या किया, सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां। एक बंदा था वो शेक करवा रहा, कहते यार 1 मिनट तो उसने क्या किया, खुदा का एहतराम किया। उसने कहा यार उतार। एक बंदे ने मुझे कहा गीत गा, और दूसरे ने कहा नहीं मुझे बाद में शेविंग करानी है, क्योंकि मैंने खुदा को मशहूर करना था। जब आप खुदा को मशहूर करते हो हर चीज दुनिया की रुक जाती है और एहतराम करती है। तो आज मैं आपको सामने, मैंने कहा पहले गीत नहीं, नबूकदनेस्सर बादशाह और फराऊन ने भी खुदा को मशहूर किया। खुदा हर बंदे को लेता है। अगर आप इज्जत के बर्तन हो तो वो आपको कहां पर रखेगा? अंगीठी से रखेगा, वड्डी ते किचे रखेगा, शोकेस से। तो अगर जिल्लत का लोटे हो तो कहां पर जाएगा? कुछ लोटे हैं जो वॉशरूम में ही अच्छे लगते हैं, और कुछ लोग आला बर्तन हैं जो कहां पर रखे जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, आला बर्तन वो क्या करते हैं, खुदा को मशहूर करते हैं। और जब भी हम भी घरों में जाते हैं तो आला बर्तन जो है लोग निकाल कर लेके आते हैं और कहते हैं इसमें, तो खुदा भी आला लोगों को निकाल कर लेके आते हैं। तो वो क्या करते हैं, सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। यीशु को ना सिर्फ कब्र देकर क्या हुआ, आज इसे याद कर रहे हैं। यूसुफ अरमतिया ने खुदा के बेटे यीशु को अपनी कब्र देकर वो मशहूर हो गया, क्योंकि उसने यीशु को अपनी कीमती से कीमती चीज देने से दरेग नहीं किया। जो यीशु के लिए अपने हाथों को, अपने कामों के लिए अपने आप को खड़ा करता है, खुदा उन्हें बरकत देता है और खुदा उनके ऊपर अपना सलामती वाला हाथ बढ़ाता है। आखिरी बात करूंगा, खुदा ने
फराउन को इसलिए खड़ा किया कि उसके वसीला से मशहूर हो और अपनी कुदरत को जाहिर करे। उसने आखिरी लम्हात जब बनी इस्राइल के ऊपर निकल कर जा रहे तो फराउन ने क्या किया, अपने रथों को इकट्ठा किया और अपने लोगों को बुलाया, अपने सिपा सलारों को, अपनी फौज को बुलाया और उसने कहा हम बनी इस्राइल को दोबारा गुलाम बनाएंगे और उनकी तबाही से कलेजा ठंडा होगा, उनकी तबाही से कलेजा ठंडा होगा। और साथ कौन है, कौन था? दिन को बादल का सतून और रात को आग का गोला बनकर खुदा उनके आगे आगे चल रहा है और फराउन कहता है खड़ा किया, मशहूर खुदा होना चाहता है और खुदा ने कहा चल फिर आखिरी दफा देख ले, अब मेरी कुदरत को देख। खुदा अपनी कुदरत को दिखाता है। कुदरत। अच्छा एक और बात, मसा और यार कुदरत और है। कहा उनकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा हुआ। कहता चलो रथों के ऊपर, रथों के ऊपर चलते हैं। और खुदा ने कहा जा मैं तुझे अपनी कुदरत दिखाऊंगा। दिन को बादल का सतून, रात को आग का गोला तो तू देख ही रहा है। देखा समंदर के दरमियान में से बनी इस्राइल को 2 टुकड़े करके क्या किया, क्या निकाल दिया, 2 टुकड़े कर दिए उसने, समंदर के 2 टुकड़े कर दिए उसने और बनी इस्राइल को बीच में से निकाला। और फराउन कहता है रास्ता बना हुआ है, हम भी पीछा करेंगे। खुद पीछे खड़ा होकर फौज को कहता जाओ अंदर, इनको गुलाम बनाकर वापस ले आओ और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। खुदा ने कहा आज तू मेरी कुदरत को देखेगा। मेरी कुदरत जो है क्या करने वाली है। सब फौज अंदर चलेगी, केला अपने वजीर के साथ खड़ा। कहता कितनी की देर लगेगी इनको गुलाम बना कर लाने में वापस। कहता साजी सिर्फ 2 घंटे रहेगा रास्ता, 2 घंटे तक वापस आ जाएंगे सबको लेके। पर 2 घंटे के बाद खुदा ने अपनी कुदरत वाला हाथ दिखाया। उसकी कुदरत वाले हाथ को जोर से ताली बजाओ। और जैसे ही खुदा ने कुदरत वाला हाथ बढ़ाया तो पानी क्या हो गया आपस में। और फराउन अपना सर पकड़ के कहने लगा सेनादा यहोवा जद मेरे नाल है। कौन किसने कहा? मूसा ने कहा। मूसा ने पीछे से बाय बाय करेगा अपने भाई को, ने कहा बाय बाय। मूसा कहता है सेनादा को सेनादा यहोवा जद मेरे नाल है। मैनू मेरे वैरियों तो डरेगा। सेनादा यहोवा जद मेरे नाल है। मैनू मेरे वैरियों तो डरेगा। ओ मेरा मन नाल मेरी जान है। ओ मेरा मन नाल मेरी जान है। मेरा मन नाल मेरी जान है। मेरा मन नाल मेरी जान है। फराओ रो फराओ फराओ अपनी आंखों से देख ले, आंखों से देख ले, आंखों से देख ले। बादलता रात बादलता वो बादलता रात बादलता फूल बनकर वो आगे चलता है, वो आगे चलता है, वो आगे चलता है। वो तेरी है किताब, वो तेरी है किताब, वो तेरी है किताब, वो तेरी है किताब। वो मेरा रफ़्तार, वो तेरा रफ़्तार, वो मेरा रफ़्तार, वो तेरा रफ़्तार। वो इस्राइल
जो समंदर चो गुजरन दियां सी ते उन्हां दे हत्थ च पता की सी? सोना सी, क्योंकि सारा कुछ तो रह गया सी लुट के। खुदा ने कहा मैं मिस्रियों की औरतों को बोलूंगा कि वो तुम्हें सब सोना दे दे। अगर फराउन खुदा के हाथ में था तो मिस्र की औरतें भी खुदा के हाथ में थी। इसने कहा मेरे लोगों की मजदूरी वापस करा। ते ना गोल्ड पाया ते ना दिन कहती वेख जो मैनू वेख, मेरी ते बेगम ने मैनू 8 साल से कुछ नहीं सी दिता, ना कोई ईद ना कुछ क्या वेख हूँ सारा कुछ दे दिता है। तो दूजी कहती मेरी बेगम तेरे तो भी ज्यादा मीठी, इधर वेख मैं डब्बा ही लै आई। वो कहती लै तू डब्बा लै गई, इधर वेख मैनू उन्हें नाल सूट भी दिते सारे ने पाइया। तो फिर कहदियां ने ये सब किन्ने कीता? कमाल कहंदे ने किन्ने कीता कमाल? तो फिर चुप रहियां नहीं, जदों देखो सब कुछ आ गया तो फिर उन्होंने की गाया है तो बाय बाय पीछे किया। फिर उन्होंने कहा बस मिस्त्रियों बस साडा खुदा की है, तुहाडा कुदरत वाला हाथ समंदर देते। कुदरत वाला हाथ खुदा के मूसा के हाथ में आसा था और उसने आसा से समंदर के 2 टुकड़े किए। उसने कहा मूसा मार समंदर के 2 टुकड़े कर दे, मेरी कुदरत जाहिर हो गई। और लिखा है या ज़बूर के अंदर लिखा है तब बनी इस्राएल खुदा के हजूर जब आए तो लिखा है हर चीज खुदा के ताबे हो गई। समंदर ने अपना रास्ता दिया तो फिर उन्होंने बहनों निकलो भी एक ही जंग जीती है ना जीते अगे थे आओ। तो कुछ औरतें जो थी जिन्होंने कभी कलाम नहीं सुना, लिखा है उन्होंने क्या किया, अपना सोना किसको दे दिया? आधी औरतों ने अपना सोना तार के कहाँ दे दिया? बछड़े को। कुछ औरतों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की बाल के साथ, बछड़े के साथ। जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया तो वो सोना खुदा ने उनको दिया था जलाल के लिए। और कुछ औरतों ने जो सोना रखा हुआ था बाल उस बछड़े के अंदर हिस्सा नहीं डाला था, उन्होंने खुदा की बादशाही के लिए जब खैमा इज्तिमा बना तो सारा का सारा सोना खुदा की हैकल में दिया और खुदा ने उनको औरतों को बरकत दी। और जिन औरतों ने अपना सोना चांदी और कीमती थाते बछड़े को दी, किसे दी? अब कुछ लोग हैं वो अपनी कीमती चीजें और कुछ औरतें जो है वो अपनी खुदा की बरकतें दी हुई बरकतों का गलत इस्तेमाल करती हैं। वो जादूगरों को देती हैं। कभी देखा है कभी वो कहना 2 बकरे लाया फिर तो कहते ना की करो कहीं कल मालगा बेच के लाया मिठला मुंदरी बेच के लाया बकरा रह गई तो भैना काम होना है। कुछ उनको दे देती हैं और कुछ खुदा की बादशाही के लिए देती हैं। आमीन। जो खुदा की बादशाही के लिए बोलते हैं उनका नाम मशहूर होता है। और सुलेमान ने खुदा की किंगडम और दाऊद ने अपनी खुदा की बादशाही के लिए सब कुछ हो दिया और आज तक वो मशहूर है। खुदा मशहूर होना चाहता है आपकी आवाज से, आपके काम से, आपकी ख्वाहिश से खड़ा करता है। अगर कहीं पर आपको कोई खड़ा करे तो ऐसा नहीं करना भाई मैंने कुछ भी नहीं आता, वो कुछ न कुछ सुना के हालेलुया खुदा की बादशाही का इजहार करे। आमीन। कौन कौन आज के बाद गवाही सुनाएगा? कौन कौन खुदा को मशहूर करेगा? यीशु को मशहूर करेगा? शाबाश, खुदा आप सबको बरकत दे।